तो दोस्तों कैसे हैं आप सब। आशा करते हूँ कि आप बिल्कुल ठीक हैं। आज का जो मेरा वीडियो रहने वाला है इसमें हम पढ़ेंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था, बाल विकास के चरण के बारे में पढ़ाया था, लेकिन इस वीडियो में हम पढ़ाएंगे एमसीक्यू क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो बिना किसी देरी के। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और देखते रहिए हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम आरजू क्लासेस। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। बालक का मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करता है। ऑप्शन ए है परिवार, बी है विद्यालय पर, सी है समुदाय पर एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है क्विग और बलबलाना वाणी विकास की अवस्था है या किस अवस्था में आता है। ऑप्शन ए है, यहाँ पे क्यूइंग होगा, ठीक है। ऑप्शन ए है प्रथम अवस्था, बी है द्वितीय अवस्था, सी है मध्य अवस्था एंड डी हमारी अंतिम अवस्था। तो ये जो होती है ये हमारी मध्य अवस्था में आता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूसरों के अनुसार स्वयं के व्यवहार को ढालने की क्षमता होती है। ऑप्शन ए है सामाजिक विकास से, बी है गत्यात्मक विकास से, सी हमारा है भावनात्मक विकास से एंड डी हमारा है बौद्धिक विकास से। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा सामाजिक विकास से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा, सामाजिक विकास। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके परिणाम स्वरूप उच्चतर बाल निर्भरता अनुपात होता है। ऑप्शन ए है जन्म के समय बढ़ती हुई आयु संभाव्यता, बी है बाल श्रमिकों का उच्चतर समानुपात, सी है उच्चतर प्रजनन दर, डी हमारा है प्रौढ़ व्यक्तियों का स्थानांतरण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उच्चतर प्रजनन दर। सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का उत्तरदायित्व किस पर होगा। यानी कि समन्वित जो ग्रामीण विकास है उसका कार्यक्रम जो किसके जिम्मेदारी होती है। ऑप्शन ए है राज्य सरकार, बी है केंद्र सरकार, सी है स्थानीय स्वशासी निकाय एंड डी हमारा है पंचायत समिति। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा राज्य सरकार यानी कि स्टेट गवर्नमेंट। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है जिस योजना का उद्देश्य सामाजिक आर्थिक विकास के माध्यम से भारत के संपूर्ण ग्रामीण जीवन का रूपांतरण करना है वह योजना किस नाम से जानी जाती है। यानी कि उस योजना का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर है अंत्योदय योजना, बी है सामुदायिक विकास कार्यक्रम, सी हमारा है इंदिरा आवास योजना, डी हमारा है संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा बी सामुदायिक विकास कार्यक्रम। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारतीय इतिहास के किस युग को स्त्री के लिए काला युग कहा गया। ये क्वेश्चन मैंने जब पढ़ा रहा था थ्योरी पे वहाँ पर, तो ये क्वेश्चन बताया था कि किस युग को स्त्री के लिए काला युग कहा जाता है। ऑप्शन ए है वैदिक काल, बी है हमारा उत्तर वैदिक काल, सी हमारा है मध्यकाल एंड डी हमारा है आधुनिक काल। देखो तो यहाँ पर जो राइट आंसर वो होगा हमारा होगा मध्यकाल, ठीक है, मिडवेल पीरियड। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय विकास संगठनों का कौन सा समुच्चय निर्धनता के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए काम करता है। ऑप्शन नंबर ए है ILO, UNICF, WHO, UNHCR एंड द रेड क्रॉस, बी है ऑक्सफैम, UNDP, UNICF, द रेड क्रॉस एंड द हंगर प्रोजेक्ट, सी हमारा है वर्ल्ड बैंक, WHO, IMF, UNDP एंड ILO, डी हमारा है UNHCR, CEDW, UNICEF, IMF और ऑक्सफैम। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बी ऑक्सफैम, UNDP, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम ऑन द रेड क्रॉस एंड द हंगर प्रोजेक्ट ये काम करती है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्यापार में गिरावट अथवा आर्थिक तंगी एवं मुद्रास्फीति की वजह से पनपने वाली बेरोजगारी कहलाती है। ऑप्शन ए है व्यक्तिपरक बेरोजगारी, सी बी हमारा है अकस्मात बेरोजगारी, सी है चक्रीय बेरोजगारी एंड डी हमारा मौसमी बेरोजगारी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा चक्रीय बेरोजगारी। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है जेंडर के समाजशास्त्रीय विश्लेषण में परीक्षण के लिए अति आवश्यक है। ऑप्शन ए है जेंडर विभाजन, बी है जेंडर विपरीक्षण, सी है जेंडर अनुपालन, डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक लोहार का बेटा व्यावसायिक शिक्षा प्राप्त करके एक इंजीनियर बन गया, यह एक उदाहरण है। यानी कि एक
लोहार का बेटा था, वो अच्छा पढ़ाई करके इंजीनियर बन गया, ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? ऑप्शन ए है अंतःपीढ़ी गतिशीलता, बी है क्षैतिज गतिशीलता, सी है अंतरपीढ़ी गतिशीलता एंड डी हमारा है लंबवत गतिशीलता। तो ये हमारी होती अंतःपीढ़ी गतिशीलता। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सामाजिक नियंत्रण का सबसे उत्तम एवं प्रभावी ढंग है। ऑप्शन ए है समाजीकरण, बी है विधि निर्माण, सी है धर्म, डी हमारा है सामाजिक मान्यताएं। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए सामाजिकरण। क्या हो जाएगा? सामाजिकरण। नेक्स्ट है आर्थिक तंगी के कारण किसी गांव का भूमिहीन मजदूर किसी शहर जाकर फैक्ट्री मजदूर बन जाता है, यह किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए क्षैतिज गतिशीलता का, बी है ऊर्ध्वाधर गतिशीलता का, सी है अधोमुखी गतिशीलता का एंड डी हमारा है सामाजिक गतिशीलता का। तो जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा क्षैतिज गतिशीलता। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसका यह मानना है कि सामाजिक परिवर्तन के दौर में इतिहास संस्कृति के दो प्रकारों अनुभाविक और संप्रत्यात्मक के बीच आगा पीछा करता है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए है कॉम्ट, बी है स्पेंसर, सी हमारा है हॉबहाउस एंड डी हमारा है सोरोकिन। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सोरोकिन। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है समाज में परिवर्तन के अध्ययन हेतु त्रिस्तरीय सिद्धांत का उपयोग किसने किया था? यानी कि थ्री स्तरीय सिद्धांत किसने दिया था? ऑप्शन ए मैक्स वेबर, बी है एल्टी हॉबहाउस, सी है अगस्ट काम्टे एंड डी हमारा है कार्ल मार्क्स। तो ये सिद्धांत दिया था अगस्ट काम्टे साहब ने। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वायु द्वारा फैलने वाला रोग है, यानी कि वायु द्वारा कौन सा रोग फैलता है? ऑप्शन ए खाली खांसी, बी है पेचिस, डी है खूनी पेचिस एंड सी हमारा खसरा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा खसरा, सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वायरस द्वारा शिशुओं में होने वाली सामान्य छूत है। ऑप्शन ए है मीजल्स, बी है जर्मन मीजल्स, सी है चिकन पॉक्स तथा चेचक एंड डी है उपरोक्त सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है नवजात शिशु आमतौर पर इससे पीड़ित रहते हैं। ऑप्शन ए आंतों के संक्रमण से, बी है माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से, सी है नवजात पीलिया से एंड डी हमारा है अति सक्रियता से। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा वो होगा माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। ठीक है, माता द्वारा यौन संक्रमित रोग से। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा। नेक्स्ट है संवेगात्मक बुद्धि के संप्रत्यय में योग्यता सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो ऑप्शन ए है संवेगों को समझने की, बी है हमारा संवेगों को नियंत्रण करने की, सी है संवेग उत्तेजित करने की एंड डी हमारा है संवेग मूल्य निर्धारण एवं अभिव्यक्त करने की। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा संवेग उत्तेजित करने की। ये नहीं होती है, बाकी ये तीनों होते हैं। ठीक है, मानसिक विकास होता है। ऑप्शन ए है नियमित एवं कर्मबद्ध रूप से, बी है अनियमित एवं कर्मबद्ध रूप से, सी है अनियमित तथा अव्यवस्थित रूप से, डी हमारा किसी भी तरह से। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा नियमित एवं क्रमबद्ध रूप से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, यानी कि जो मानसिक विकास हो वो नियमित हो और क्रमबद्ध हो, यानी अच्छी तरीके से हो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है एक विशेष आयाम में वस्तुओं की तुलना करना और उन्हें व्यवस्थित करने की क्षमता को पूर्व विद्यालय बच्चों में कहा जाता है। ऑप्शन ए है वर्गीकरण, बी है श्रेणीकरण, सी है संरक्षण एंड डी हमारा वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा श्रेणीकरण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में लिंग तथा विकास पर आधारित परिप्रेक्ष्यों का सही अनुक्रम बताएं। ऑप्शन ए है सशक्तिकरण विकास एवं कल्याण, बी है कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण, सी है कल्याण सशक्तिकरण एवं विकास एंड डी हमारा विकास कल्याण एवं सशक्तिकरण। तो इसका जो क्रम होता है वो हमारा होता है कल्याण विकास एवं सशक्तिकरण। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुस्लिम समाज में प्रचलित अस्थायी प्रकृति के विवाह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है मुताह, बी है निकाह, सी है वातिल एंड डी हमारा है फासिद। तो मैं विवाह पढ़ा रहा था मुस्लिम विवाह, तो वहाँ पर बताया था जो प्रचलित अस्थायी विवाह होता है उसे हम मुताह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हिंदुओं में संगोत्र विवाह
का निषेध किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए है वर्जित क्रम, बी हमारा है गोत्र बाहिर विवाह या विजातीय विवाह, सी है जाति सगोत्र विवाह के नियम, डी हमारा है अगम्य गमन वर्जन या निषिद्ध। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा गोत्र बाहिर विवाह या विजातीय विवाह, ये संगोत्र विवाह का निषेध का उदाहरण होता है हिंदुओं में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम किस वर्ष अस्तित्व में आया था? यानी कि जो मुस्लिम डाइवर्स है, ठीक है, वो कब आया था? ऑप्शन नंबर ए है 1939, बी है 1942, सी है 1955 एंड डी हमारा 1961 में। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा है 1939, यानी कि ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है वह परिवार जो किसी विवाह के बाद स्थापित होता है वह डाट कहलाता है। ऑप्शन ए है उत्पत्ति मूलक परिवार, बी है प्रजनन मूलक परिवार, सी है जन्मगत परिवार एंड डी हमारा प्राथमिक परिवार एंड ई हमारा है वैवाहिक परिवार। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रजनन मूलक परिवार। ठीक है, विवाह के बाद स्थापित होता है तो वह प्रजनन मूलक परिवार होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जब एक हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो ये प्रतिलोम विवाह होता है। पुरुष अपने उच्च वर्ग का है लेकिन वो निम्न स्तर की शादी से कर रहा है तो उसे प्रतिलोम कहेंगे। अगर वो उच्च यहाँ पे निम्न होता, यहाँ पे उच्च होता स्त्री, ठीक है, तो अनुलोम विवाह होता। तो यहाँ पे कहा गया है हिंदू पुरुष अपने से उच्च वर्ग की स्त्री से विवाह करता है तो क्या होगा? उसे प्रतिलोम विवाह कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर क्या है? ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सामाजिक नियम अधिकारिता मंत्रालय का गठन कब किया गया था? ऑप्शन ए है 1995, बी 1996, सी है 1997 एंड डी हमारा 1998। तो सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो हमारा बना था 1998 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए बने भारत के संविधान के उपबंधों के कार्यान्वयन हेतु राज्य को सहायता का प्रावधान करता है? यहाँ पे आर्टिकल आपको बताना है। ऑप्शन ए है 275, बी है 238, सी है 224 आर्टिकल एंड डी हमारा है 339। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 275 यानी कि 275। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग किस वर्ष में प्रचलित हुआ? ऑप्शन ए है 1993, बी है 2001, सी है 2004 एंड डी हमारा 2007। तो जो राष्ट्रीय बाल अधिकार आयोग था वो 2007 में प्रचलित हुआ था या आया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है टाइफाइड रोग का कारण है। टाइफाइड रोग का कारण है। ऑप्शन ए है स्ट्रोप्टोकोकस टाइफी, बी है साल्मोनेला टाइफी, सी है प्लासोडियम एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो टाइफाइड जो रोग होता है वो साल्मोनेला टाइफी नाम से होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है यहाँ पर अभिकथन दिया है और कारण दिया है, आपको सही करना है। ऑप्शन ए है अभिकथन क्या है? जैसे जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होती है वैसे वैसे प्रति व्यक्ति खर्च में बढ़ोतरी होती है। कारण क्या है? परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होने पर प्रति व्यक्ति खर्च कम करता है। तो यहाँ पर देखो क्या है, कथन क्या है, ये गलत है परंतु आर सही है। जैसे जैसे परिवार है सदस्यों में बढ़ती है वैसे खर्चा में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, ये क्या, ये गलत है यानी कि अभिकथन गलत है लेकिन परंतु आर सही है, क्योंकि परिवार के सदस्य बढ़ेंगे तो व्यक्ति का जो पर व्यक्ति खर्चा है वो कम होता है, क्योंकि वो कमाने वाले ज़्यादा होंगे लेकिन जो खर्च करने वाले होंगे वो लोग कम होंगे, इसलिए जो प्रति व्यक्ति खर्चा है वो कम होगा। जैसे इसमें कहा गया जैसे परिवार के सदस्यों में बढ़ोतरी होगी वैसे प्रति व्यक्ति खर्चा में बढ़ोतरी होगी। देखो खर्चा में प्रति व्यक्ति कहा गया है, कमाने वाले 10 लोग हैं, ठीक है, खर्चा करने वाले क्या हैं 8 लोग हैं, तो क्या होगा प्रति व्यक्ति जो खर्चा कर की दर है वो कम हो गई। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए गलत है लेकिन आर सही है। ठीक है, प्रति व्यक्ति कहा गया है तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है दहेज विरोधी बिल किस सन में पारित हुआ था? ऑप्शन ए है 1956, बी है 1961, सी है 1980 एंड डी हमारा 1982। ये मैंने बताया था दहेज विरोधी बिल जो पास हुआ था वो 1961 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत जीत कर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता था।
ऑप्शन ए है असुर विवाह, बी है पिशाच विवाह, सी है राक्षस विवाह एंड डी है इनमें से कोई नहीं। देखो देखा होगा आपने, मूवी में भी देखा होगा, वह विवाह जिसमें स्त्रियां युद्धोपरांत यानी युद्ध के बाद जीतकर लाई जाती थी वह विवाह कहलाता था। ऑप्शन ए असुर विवाह, बी हमारा पिशाच विवाह, सी है राक्षस विवाह एंड डी हमारा है इनमें से कोई नहीं। देखो जो आपने देखा होगा, जो मूवी वगैरह पहले बनती थी या महाभारत में देखा होगा, बहुत से राक्षस थे, वो युद्ध करने के बाद लेकर आते थे अपने स्त्रियों को, ठीक है, जीत कर लाते थे, तो उसे हम राक्षस विवाह कहते थे। विवाह जब पढ़ाया था तो वहाँ पे बताया भी था और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने वहाँ पे कराया भी था। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा राक्षस विवाह। क्या हो जाएगा? राक्षस विवाह। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बालक बालिकाओं में पाए जाने वाले सामाजिक भेद हैं। ऑप्शन ए आचरण में, बी है स्वभाव में, सी है दृष्टिकोण में एंड डी है इनमें से सभी। तो जो राइट आंसर होगा हो जाएगा इनमें से सभी। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी। ठीक है, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है एक लेस्बियन परिवार वह है जब देखो दो या दो से अधिक पुरुष साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। बी है दो अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों तथा परिवार की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। सी है दो या दो अधिक पुरुष व दो या अधिक महिलाएं साथ साथ जोड़ों की तरह रहते हैं और एक दूसरे से मैथुन संतोष प्राप्त करते हैं। और डी हमारा है एक पुरुष या महिला बच्चों के परिवार की तरह देख रेख करते हैं। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक परिवार में विभिन्न शीर्षकों के अंतर्गत भविष्य के खर्च का ब्यौरा देने का तरीका इनमें से क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है तुलना पत्र, बी है पारिवारिक बजट, सी है मौद्रिक संसाधन एंड डी हमारा है अभिलेख। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पारिवारिक बजट। नेक्स्ट है भ्रूण एवं विशेष तंतु की सहायता से माँ के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, इस तंतु को कहा जाता है। ऑप्शन ए है गर्भाशय ग्रीवा, बी है भ्रूणनाल, सी है गर्भाशय, डी हमारा अंडाशय। यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा भ्रूणनाल। ठीक है, बी हमारा सही हो जाएगा। देखो माँ जो भ्रूणनाल होता है बच्चा प्राप्त करता है, ठीक है, उसे भ्रूणनाल कहते हैं। देखा होगा आपने, जब डिलीवरी होती है तो बच्चे के एक नाभि से एक जुड़ी होती है पाइप, तो उसे भ्रूणनाल कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है मानव में बैक्टीरिया के संक्रमण का सबसे आम इलाज क्या है? ऑप्शन ए है एस्पिरिन, बी है एंटीबॉडी, सी हमारा एंटीबायोटिक्स एंड डी हमारा है एंटीजन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा एंटीबायोटिक्स। नेक्स्ट है ल्यूकेमिया एक प्रकार का मानव का रोग है जो कि डाट ऑप्शन नंबर ए है सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, बी है विटामिन की कमी से वजह से होता है, सी हमारा है मस्तिष्क का कैंसर है एंड डी हमारा प्रोटीन की अधिक सेवन के कारण होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा सफ़ेद रक्त कोशिकाओं का जो कैंसर होता है उसे हम ल्यूकेमिया कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसके कारण काला अजार नामक रोग होता है? ऑप्शन ए है प्रोटोजोआ, बी है जीवाणु, सी है विषाणु एंड डी हमारा है कवक। तो ये प्रोटोजोआ के कारण होता है काला जार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है इनमें से किसे खतरनाक प्लेसेंटा प्रीविया माना गया है? ऑप्शन ए टाइप फर्स्ट पोस्टीरियर, बी हमारा टाइप सेकंड पोस्टीरियर, सी है टाइप सेकंड अंटीरियर एंड डी हमारा टाइप फर्स्ट अंटीरियर। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा टाइप सेकंड पोस्टीरियर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है गर्भावस्था में शारीरिक क्रियात्मक रक्त अल्पता किसका परिणाम है? ऑप्शन नंबर ए है माँ के रक्त के आयतन में वृद्धि, बी है आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण, सी है प्रथम त्रैमासिक पश्चात अल्प इरिथ्रोपोइटिन का, डी हमारा है मात्र यकृत द्वारा आयरन के अधिक अनाक्सीकरण का। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा आहार में कम आयरन अंतर्ग्रहण के कारण उसके शरीर में रक्त की कमी हो जाती है, इसे रक्त अल्पता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर होगा। जब रक्त की कमी होती है तो महिलाओं को आयरन की गोली और फोलिक एसिड दी जाती है। देखो वीडियो हम बना रहे होते हैं तो इतना स्लो पढ़ाते हैं तो इतना लंबी वीडियो जाती है 46 से 50 मिनट। अगर हम डीपली कुछ बताएंगे तो वीडियो घंटा 1 घंटे या 1.5 घंटे तक हो सकती है। इसलिए टाइम को देखते हुए हम थोड़ा बहुत बताते भी हैं और आपको ऐसे क्वेश्चन कराते जाते हैं। ठीक है,
अगर किसी को PDF चाहिए तो हम अपने टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक डाल देते हैं, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम जुड़ जाइए और वहाँ पर सारी PDF अवेलेबल हैं, आप उसको निकलवा कर पढ़ भी सकते हैं, प्रिंट आउट निकलवा के। ठीक है, नेक्स्ट है, एक नैदानिक इकाई के रूप में गर्भपात की प्रक्रिया शुरू की गई लेकिन इसकी स्टेट के रूप में प्रगति नहीं हुई और इसकी रिकवरी असंभव है, वह है ऑप्शन ए त्वरित गर्भपात, बी हमारा है संकटापन्न गर्भपात, सी है अनिवार्य गर्भपात एंड डी हमारा विफल गर्भपात। ये मैंने बताया था कि जब गर्भपात होता है, गर्भपात वाला चैप्टर पढ़ा रहा था वहाँ पे बताया था कि निदानी जो इकाई होती है वो हमारी होती है संकटापन्न गर्भपात। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्री क्लेम्पीसिया के प्रबंधन के लिए मैग्नीशियम सल्फेट प्राप्त करने वाली गर्भवती माँ के परीक्षण पर निम्नलिखित में से कौन सा निर्धारित करता है कि क्लाइंट विषाक्तता का सामना कर रही है। ऑप्शन ए है 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन, बी है सीरम मैग्नीशियम का स्तर 6 MEQ पर लीटर, सी हमारा है गंभीर टेंडन सजगता की उपस्थिति, डी हमारा 3+ का प्रोटोन्यूरिया। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा 10 बीट्स पर मिनट का श्वसन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय बाल वीरता पुरस्कार प्रदान किया जाता है। ऑप्शन ए है भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा, बी है राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा, सी है यूनिसेफ द्वारा एंड डी हमारा महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा भारतीय बाल कल्याण परिषद द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, स्तनपान के लाभों में निम्नलिखित बातों का समावेश होता है सिवाय। ऑप्शन ए है गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल फंक्शन को बढ़ावा देना, बी है प्रतिरक्षा को बढ़ावा देना, सी हमारा है पोषण संतुलन एंड डी हमारा है आर्थिक लाभ। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी होता है, क्योंकि ये नहीं होता है, बाकी 3 ये होते हैं। यहाँ पर सिवाय पूछा है तो आर्थिक लाभ कोई नहीं होता, तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, गर्भावस्था के दौरान एड्स के गर्भाशय संरक्षण की निम्न परिस्थितियों में वृद्धि होती है। ऑप्शन ए है भ्रूण को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन, बी हमारा झिल्ली का लंबे समय में से टूटना तथा प्रोलॉन्ग लेबर, सी हमारा है कुसुम्यता और IUGR एंड डी हमारा ए सभी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ए सभी, यानी कि ये तीनों चीज़ होती हैं। नेक्स्ट है, टीकों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने वाले के लिए इस्तेमाल की जाने वाली विधि है। ऑप्शन ए है कोल्ड चेन, बी हमारा है वैक्सीन वाहक, सी हमारा है डीप फ्रिज, डी हमारा है बर्फ पत्ती वाला रेफ्रिजरेटर। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा कोल्ड चेन। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, एक होता है वैक्सीन कैरियर। वैक्सीन कैरियर वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, देखा होगा आपने, जो पोलियो ड्राफ वाली होती है, वो पिलाने वाले जो महिलाएं होती हैं, आशा बहू जो पिलाती हैं गांव में, वो एक डिब्बा रखती है अपने साथ, उसे हम वैक्सीन कैरियर कहते हैं। लेकिन यहाँ पे एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने में जो इस्तेमाल की जाती है वो कोल्ड चेन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गुणसूत्र बच्चे के लिंग का निर्धारण करता है। आप इस क्वेश्चन का कमेंट में आंसर बताइएगा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, कि कौन सा गुणसूत्र जो होता है बच्चे के लिंग को निर्धारण करता है। इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, चाहे सही हो चाहे गलत हो। हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन का आंसर बताएंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रेम और स्नेह की आवश्यकता डाट आवश्यकता होती है। ऑप्शन ए है जैविक, बी है अहममानी, सी है मनोसामाजिक एंड डी हमारा है संवेदी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा मनोसामाजिक। क्या हो जाएगा, मनोसामाजिक। नेक्स्ट है, स्वस्थ तन का स्वस्थ मन से गहरा रिश्ता नाता है। उक्त कथन शारीरिक विकास के किस नियम को उल्लेखित करता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए व्यक्तिगता का नियम, बी हमारा है सह संबंध का नियम, सी हमारा है लयात्मक विकास का नियम एंड डी हमारा है निश्चित विकास वक्र का नियम। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सह संबंध का नियम। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। यह एक ज्वार भाटे का काल है। ऑप्शन नंबर ए है वयस्क अवस्था, बी हो किशोरावस्था, सी है शशावस्था एंड डी हमारा वृद्धा अवस्था। देखो ज्वार भाटे का क्या है, मतलब ज़्यादा गुस्सा आना। ठीक है, ये किस काल में होता है, किशोरावस्था में होता है, एडोलेसेंस में होता है। जब हम लोग 18-20 साल के होते हैं तो हम लोग को ज़्यादा गुस्सा आता है। ज्वार भाटे का मतलब है मतलब गुस्सा आना, क्रोध आना, ये किशोरावस्था में होता है। मैंने पढ़ाया भी था कि बाल विकास के जब चरण पढ़ा रहे थे तो वहाँ पर मैंने शिशु के बारे में बताया था, बालिकाल में बताया और किशोरावस्था के तीनों के बारे में बताया था कि क्या क्या होता है। तो उसमें मैंने ये बताया था कि ज्वार भाटा नहीं बताया था, लेकिन बताया था कि क्रोध ज़्यादा आता है किशोरावस्था में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
किस काल में बालक अधिकांश बातें घर वालों के अनुकरण द्वारा सीखता है? ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है बाल्यावस्था, सी है किशोरावस्था एंड डी हमारा है बुढ़ापा। तो शैशवावस्था में छोटा बच्चा होता है, वो घर वालों को देख देख कर उसी तरह के अपने काम भी करता है। तो क्या होगा, घर की बातों का अनुकरण कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, शैशवावस्था है। ऑप्शन ए समायोजन की अवस्था, बी है आत्मनिर्भरता की अवस्था, सी है समस्या अवस्था एंड डी हमारा अनुकरण की अवस्था। तो शैशवावस्था जो होती है ये समायोजन की अवस्था होती है, ये मैंने बताया भी था पिछले वीडियो में। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है विकासात्मक कार्य किसके द्वारा दिए गए हैं? ऑप्शन ए है हैविरास्ट, बी है गिलफोर्ड, सी है पियाजे एंड डी हमारा पावलोव। तो ये हैविरास्ट साहब ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जन्म से 30 मिनट तक की अवस्था कहलाती है। ऑप्शन ए शैशवावस्था, बी है नियोनेट अवस्था, सी हमारा पार्ट्यूनेट अवस्था एंड डी हमारा प्रसव काल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा पार्ट्यूनेट अवस्था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सीखना डाट डाट पर निर्भर करता है। ऑप्शन ए परिपक्वता, बी है भाषा, सी सामाजिक विकास एंड डी हमारी है क्रिया। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा परिपक्वता। नेक्स्ट है खेसारी दाल के कारण होता है। ऑप्शन नंबर ए है रक्त अल्पता, बी हमारा है रिकेटस, सी है पेलाग्रा एंड डी हमारा है लेथीरिज्म। तो ये जो खेसारी दाल के कारण होता है ये लेथरिज्म होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मसालों के अधिक प्रयोग से किस अम्ल का श्रवण अधिक होता है? ऑप्शन ए है कार्बोनिक अम्ल, बी है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, सी है या ये दोनों या डी इनमें से कोई नहीं। तो ये मसालों से हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी कि HCl का श्रवण होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है पाश्चुकृत दुग्ध की क्षमता की जांच की जाती है। ऑप्शन ए है कोलीफॉर्म टेस्ट प्रयोग करके, बी है आयोडीन टेस्ट करके, सी है नाइट्रिक एसिड टेस्ट प्रयोग करके एंड डी हमारा फास्फेट युक्त टेस्ट प्रयुक्त करके। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो फास्फेटेज टेस्ट प्रयुक्त करके। तो अच्छा पाश्चुकृत दूध होता है कि 15 डिग्री सेल्सियस पर 15 सेकंड के लिए 72 डिग्री सेल्सियस पर दूध को जब गर्म करते हैं तो उसे हम पाश्चुकृत कहते हैं। मानक दूध में SNF की मात्रा निम्न होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए है 8.5%, बी है 7.2% एंड सी हमारा है 6.5% एंड डी हमारा है 5.2%। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 8.5%। क्या हो जाएगा 8.5%। ठीक है। जो SNF का फुल फॉर्म होता है वो होता है सॉलिड नॉन फैट। क्या होता है सॉलिड नॉन फैट। क्या होगा सॉलिड नॉन फैट। ठीक है। तो इसमें जो मात्रा होती है वो होती है 8.5%। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, सॉलिड नॉन फैट। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस अनाज के प्रति 100 ग्राम में अधिक प्रोटीन होता है? ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, ऑप्शन नंबर ए है गेहूँ, बी है बाजरा, सी है ज्वार एंड डी हमारा है चावल। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा गेहूँ। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है मूंगफली को खराब करने वाला तत्व है। ऑप्शन ए है ऑक्सलेट, बी है गाइट्रोजन, सी है एफ्लाटॉक्सिन एंड डी हमारा बाट्यूलिज्म टॉक्सिन। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा एफ्लाटॉक्सिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कम खर्च में भोजन संरक्षण सिखाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त विधि कौन सी है? ऑप्शन ए भाषण, बी है सामूहिक वार्तालाप, सी है प्रयोगशाला विधि एंड डी हमारा है प्रदर्शन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो हमारा हो जाएगा प्रदर्शन। डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है HACCP एक है। ऑप्शन नंबर ए है खाद्य सुरक्षा तंत्र, बी है कृषि विपणन, सी हमारा है उपभोक्ता एंड डी हमारा है उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा, पहली बात तो देखिए कि ये होता क्या है। ठीक है। HACCP होता क्या है, इसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हैजार्ड एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। क्या होता है हैजार्ड, HAJARD हैजार्ड एनालिसिस, ANALYSIS एनालिसिस क्रिटिकल कंट्रोल पॉइंट। ठीक है। यही इसका विस्तारित रूप होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा खाद्य सुरक्षा तंत्र। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, खाद्य सुरक्षा तंत्र। नेक्स्ट है
खमीर व जीवाणुओं को समाप्त करने हेतु निम्न में से कौन प्रभावी है? ऑप्शन ए है सर्विक अम्ल, बी है सोडियम बेंजोएट, सी है एस्टिक अम्ल एंड डी हमारा है प्रोपाओनिक अम्ल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सोडियम बेंजोएट। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है कोल्ड स्टोरेज का तापमान होता है। ऑप्शन ए है 0 से 32 फारेनहाइट, बी हमारा है 2 से 55 फारेनहाइट, सी है 6 से 24 फारेनहाइट एंड डी हमारा है 4 से 18 फारेनहाइट। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा 0 से 32 फारेनहाइट। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है उस मछली का नाम बताइए जिसे गर्भावस्था के दौरान खाने से बीमारियों से पूरी तरह बचा जा सकता है। ऑप्शन ए है सलमन, बी है सार्डिन, सी है स्वर्ड फिश एंड डी हमारा फ्रेश ट्यूना। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्रेश ट्यूना। तो ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका प्रयोग करने से ज्ञान की स्मृति सबसे प्रभावशाली होती है? ऑप्शन ए है श्रव्य साधनों द्वारा, बी है दृश्य साधनों द्वारा, सी है श्रव्य तथा दृश्य दोनों साधनों द्वारा एंड डी हमारा व्यवहारिक अनुभव द्वारा। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा डी, ऑप्शन नंबर डी, व्यवहारिक अनुभव द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें लौह तत्व नहीं पाया जाता? ऑप्शन ए साबुत दालों में, बी है मांस में, सी हमारा हरी पत्तेदार सब्जियों में, डी हमारा है दूध में। दूध में आयरन नहीं पाया जाता, बाकी ये तीनों में पाया जाता है क्योंकि दूध में कैल्शियम बहुत ही अधिक मात्रा में मिलता है, जिससे हमारी हड्डियाँ मजबूत होती हैं। तो डी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है स्तनपान नहीं कराना चाहिए जब तक ए है माँ कार्य में व्यस्त हो, बी है माँ सो रही हो, सी है माँ संक्रामक रोग से पीड़ित हो और डी हमारा है रात्रि में जब शिशु सो रहा हो। तो यहाँ पर जब माँ संक्रमित हो किसी रोग से तो माँ को अपना स्तनपान नहीं करवाना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है जल की शुद्धि के लिए किस रासायनिक पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है नाइट्रिक अम्ल, बी है पोटेशियम सल्फेट, सी है पोटेशियम परमैंगनेट K2Cr2O7 एंड डी हमारा है सल्फ्यूरिक अम्ल। देखो ब्लीचिंग पाउडर का भी शुद्धि के लिए किया जाता है और साथ में अगर ऑप्शन में नहीं दिया तो यहाँ पर हमारा पोटेशियम परमैंगनेट यानी कि K2Cr2O7 दिया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हृदय की धड़कन का नियंत्रण करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है? ऑप्शन ए है सोडियम, बी है सल्फर, सी है पोटेशियम एंड डी हमारा है लोहा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस्कॉर्बिक एसिड की कमी से होने वाला लक्षण निम्नलिखित में से है? पहला क्या है सम्मित डर्मेटाइटिस, बी है सेकंड है जिंजीवाइटिस, थर्ड है इडिमा, फोर्थ है घाव का देर से भरना एंड पांचवा है रुधिरांक रक्तस्राव। तो यहाँ पे जो जब एस्कॉर्बिक एसिड की कमी होती है तो हमारे शरीर में क्या होता है जिंजीवाइटिस भी होता है, इडिमा भी होता है और पांचवा यानी कि रुधिरांक रक्तस्राव भी होता है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी यानी कि सेकेंड, थर्ड और फिफ्थ। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है? ऑप्शन नंबर ए 4 कैलोरी, बी है 5 कैलोरी, सी है 7 कैलोरी एंड डी हमारा 9 कैलोरी। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 कैलोरीज। नेक्स्ट है सामान्यतः मनुष्य को प्रोटीन की कितना मात्रा दी जाती है? ऑप्शन ए है 2 ग्राम पर केजी, बी है 1 ग्राम पर केजी, सी हमारा 3 ग्राम पर केजी एंड डी हमारा 4 ग्राम पर केजी। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो होगा 4 ग्राम पर केजी। नेक्स्ट है एक मोटे व्यक्ति को खाने में कम प्रयोग करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है वसा, बी है कार्बोहाइड्रेट, सी है प्रोटीन एंड डी हमारा है विटामिन। देखो जो मोटा आदमी होगा अगर लगातार फैट खाएगा तो और मोटा हो जाएगा, यानी कि वसा का सेवन करेगा तो और मोटा हो जाएगा। तो ये बोला कम करना चाहिए तो उसे वसा नहीं खानी चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वसा से रिलेटेड जो चीज़ें होती है खाने वाली उससे उसको दूर रहना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सामाजिक नियंत्रण का स्वरूप नहीं है? ऑप्शन ए है सचेत और अचेत नियंत्रण, बी है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नियंत्रण, सी है अवैज्ञानिक एवं वैज्ञानिक नियंत्रण, डी है राजतंत्रीय और प्रजातंत्रीय सामाजिक नियंत्रण। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा अवैज्ञानिक एंड वैज्ञानिक नियंत्रण। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है सामाजिक परिवर्तन प्रायः हुआ करते हैं? ऑप्शन ए है सतत, बी है अकस्मात, सी है हिंसात्मक एंड डी हमारा है निरर्थक। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा सतत। क्या हो जाएगा? सतत। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है
गर्भ में शिशु के शरीर पर कैसा रक्षात्मक पदार्थ रहता है? ऑप्शन ए पतला चिकना, बी है मोम सदृश चिकना पदार्थ, सी है पानी जैसा ठंडा पतला एंड डी है इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, मोम सदृश चिकना पदार्थ। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी पार्ट। नेक्स्ट है, हमारे देश में प्रजनन योग्य महिलाओं का प्रतिशत लगभग कितना है? ऑप्शन ए है 20%, बी है 22%, सी है 24% एंड डी हमारा है 30%। तो यहाँ जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा 22%। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, 22%। नेक्स्ट है, डिम्ब ग्रंथि का कार्य है। ऑप्शन ए है टेस्टोस्टेरोन का स्राव, बी है प्रोजेस्टेरोन का निर्माण, सी हमारा सोमटोट्रोपिक का निर्माण एंड में से सभी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रोजेस्टेरोन का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, भ्रूण के संपूर्ण शरीर को आच्छादित करने वाले रोमिल बच्चों को कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए है टेराटोजोन, बी है एमेनियोन, सी है वर्निक्स कैसोसा एंड डी हमारा है लेनुगो। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा लेनुगो। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, कोलोस्ट्रिडियम बाट्युलिज्म के कारण भोजन विषाक्तता संचरित होती है। ऑप्शन ए है निम्न में से मध्यम अम्लीय भोज्य पदार्थों में उत्पादित विषाक्त पदार्थों द्वारा, विशेषतः डिब्बाबंद भोज्य पदार्थों, बी है अधपके मांस के द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ, सी है दुग्ध पदार्थों द्वारा उत्पादित विषाक्त पदार्थ एंड डी हमारा उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, खाद्य पदार्थ विकृतीकरण किस कारण होता है? ऑप्शन ए है सूक्ष्म जीवों का पैदा होना, बी हमारा है उच्च तापमान, सी है निम्न तापमान एंड डी हमारा है भंडारण। तो खाद्य विकृतीकरण जब होती है जिसमें उसमें जब सूक्ष्म जीव पैदा हो जाते हैं तो हमारा खाना खराब हो जाता है, खाने वाली चीज़ें खराब हो जाती हैं। नेक्स्ट है, विरामावस्था में शरीर द्वारा वंचित ऊर्जा की मात्रा है। ऑप्शन ए आधारभूत उपापचय, बी है कैलोरी, सी है जूल एंड डी हमारा है कैलोरीमेट्री। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा आधारभूत उपापचय। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, संतुलित आहार का अर्थ है। ऑप्शन नंबर ए है ऐसा आहार जिसमें केवल फल और सब्जियां हों, बी है ऐसा आहार जिसमें सभी पौष्टिक तत्व सम्मिलित हों, सी है ऐसा आहार जिसमें सभी आवश्यक पौष्टिक तत्व सही मात्रा में सम्मिलित हों, डी हमारा है तरल आहार। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट है, जब भोजन सीधे नसों में दिया जाता है तो उसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है प्रवेशक पोषण, बी है नासा जठर पोषण, सी हमारा माता पिता संबंधी पोषण एंड डी हमारा है खारा पोषण। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा सी माता पिता संबंधी पोषण। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा पोषण अभाव रोग नहीं है? ऑप्शन ए है जीरोथोफिथेलीमिया, बी है डिसलीपिडेमिया एंड सी हमारा ऑस्टियोमैलेशिया एंड डी हमारा कैटोमैलेशिया एंड सी ई हमारा है एनोरेक्सिया नर्वोसा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, यानी कि बी और जो ई हमारे ई हैं ये दोनों सही हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऑप्शन नंबर सी में सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, वह समाजशास्त्री जिसने पश्चिमी देशों में स्त्रियों की कपड़ों में आने वाले परिवर्तन को देखकर चक्रीय पद्धति का शास्त्रीय विश्लेषण किया है। ऑप्शन ए है पीटी रिम सोरोकिन, बी हमारा है ए एल क्रोबर, सी अर्नाल्ड टाइनबी एंड डी है हमारा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए एल क्रोबर। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961 की इस धारा में दहेज को परिभाषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है धारा ए, बी है धारा 2, सी है धारा 3 एंड डी हमारा धारा 4। तो आईपीसी की धारा इंडियन पिनल कोड जो होता है उसकी धारा 2 के तहत ये दहेज को परिभाषित किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, अंतःपीढ़ी संघर्ष के आशय हैं। ऑप्शन ए है प्रत्येक समुदाय या समूह में पाया जाने वाला संघर्ष, बी है एक समूह से दूसरे समूह के मध्य संघर्ष, सी है दो जातियों के मध्य संघर्ष एंड डी हमारा है समान पीढ़ियों के लोगों के मध्य संघर्ष। तो यहाँ पर अंतःपीढ़ी होता है वो हमारा समान पीढ़ियों के लोगों के मध्य जो संघर्ष होता है उसे हम अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है, नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में सर्वाधिक गरीब राज्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए है झारखंड, बी है उत्तर प्रदेश, सी है बिहार एंड डी हमारा है मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा बिहार, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है,
भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे मिशन परिवार विकास का संबंध किससे है? ऑप्शन ए उच्च प्रजनन को कम करना, बी है उच्च मृत्यु दर को कम करना, सी है गरीबी को कम करना, डी हमारा है समावेशी विकास को बढ़ावा देना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हमारा होगा उच्च प्रजनन को कम करना। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है जननांगीय संक्रमण के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ऑप्शन नंबर ए है G.T. टिवार्थी, बी है जे क्लार्क, सी है F.W. नोटे स्टीन एंड डी हमारा है जे स्पंगलर। तो ये दिया था ऑप्शन नंबर सी F.W. नेट्रोसिन। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है परामर्श सेवा के स्तर हैं। ऑप्शन नंबर ए है अनौपचारिक परामर्श सेवा, बी है गैर विशेषज्ञ परामर्श सेवा, सी है व्यावसायिक परामर्श सेवा एंड डी हमारा उपरोक्त सभी। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी, यानी कि ये तीनों स्तर होते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है शैक्षिक परामर्शदाता नहीं कहलाते हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक, बी है चिकित्सक, सी है वकील एंड डी हमारा है धर्म गुरु। तो ये धर्म गुरु नहीं कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है भारत में यूनिसेफ का कार्यालय कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1946, बी हमारा 1947, सी हमारा 1948 एंड डी हमारा 1949। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। 1949 में यूनिसेफ में भारत में यूनिसेफ का कार्यालय बना था। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के आंकड़ों के अनुसार वर्तमान में विश्व की कुल जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन नंबर ए है 7,268 मिलियन, बी है 7,954 मिलियन, सी है 8,625 मिलियन एंड डी हमारा है 8,222 मिलियन। तो जो राइट आंसर होगा वो होगा 7,954 मिलियन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स सेक्शन में कमेंट में और प्रॉब्लम लिख के बताइए, हम उसका सलूशन जरूर भेजेंगे। जो लोग PDF कह रहे थे तो PDF की हम अपने टेलीग्राम चैनल पे PDF डाल देते हैं, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। देखते रहिए एग्जाम आरजू क्लासेस। धन्यवाद, शुक्रिया।